पर्वत पर लहराए। माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, बगीचे में मुरझाए। ऋतु आए फल वही भी है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। इसलिए आप भगवान के भरोसे हो जाओ, अपने जीवन को समर्पित कर दो प्रभु के। ये सब बातें सुनाने का हमारा मतलब यही है। सारी व्यवस्थाएं ये प्रभु करते हैं, सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था प्रभु करते हैं। आप जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हो ना, रिश्तेदार या बच्चे पढ़ाई करके जब लौट के आते हैं अपने घर पर आते, तो उनके खाने की, सोने की कौन ध्यान देता है, कौन इंतजाम करता है? बच्चा करता है क्या कि मैया मेरे लिए भोजन बना के रखना, मेरा कमरा साफ करवा देना? नहीं नहीं, बेटे ने आना है ना। सारी व्यवस्था प्रभु सब कर देते हैं। निश्चिंत रहो। हमें कई बार लोग कहते हैं आपको नींद आ जाती है। हमने कहा हमें नींद ऐसी आती है, जो हमारे आसपास वाले उनको पता है कि हम लेटे और गए। इतनी गहरी नींद आती है, कोई सोच ही नहीं है किसी भी तरह की। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं समझिए इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा ये वो। हमने कहा हमारा है कि प्रभु का है? प्रभु का है, इसीलिए फल फल रहा है। इसीलिए आप लोगों के अंदर वो प्रेरणा दे देता है कि तुमने पुण्य कर लो, मौका मिला है। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तो भजन है ना? एक साथी ठाकुर को बनाओ बस। जितने साथी हैं उनको तो रखो ही रखो। देखो, 2 तरह की नौकरी होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट सरकारी, है ना। तो उसके बाद तो पेंशन भी मिलती है। सरकारी के बाद ना नौकरी करो तो भी पेंशन मिलती है, ड्यूटी पर ना जाओ, जाना ही नहीं पड़ता। और जब तक जिएंगे तब तक मिलती रहेगी। इसी तरह से ठाकुर की नौकरी भी ऐसी है। जीवन के रहते भी कोई कमी नहीं, और शरीर छूटने के बाद भी कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं रहती। नौकरी छूटना क्या है? शरीर छूटने के बाद भोजन नहीं हो पाता ना, कुछ नहीं करता। बाद में भी कोई वो व्यवस्था करते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन मत कहो भजन के लिए समय नहीं है। ये हमें बहुत कम अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? देखो, अगर किसी की कोई वैसी नौकरी पर है, प्राइवेट नौकरी पर है ना, और उसका ऑर्डर आ जाए पक्की का, और बोले इंटरव्यू देना होगा पक्की के लिए, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं ईश्वर का, कि भाई ये छूट जाएगी। अब उसका अगर हम ऑर्डर लेने, इंटरव्यू देने जाएं और ये कहीं छूट गई तो मुश्किल होगा। ये ना यहाँ करेंगे ना वहाँ के रहेंगे। ऐसा कुछ फिक्र होता है क्या? ले जाती है तो जाए, की मिल जाए, किसी की तरह से मिल जाए, है? हम व्यवहार छोड़ करके परमार्थ को ध्यान दें। वो पक्की नौकरी है, वो पक्का रिश्तेदार है, वो सर्व समर्थ है। कैसा भी व्यवहार होगा। नंदा की साधारण नौकरी थी ना, दुर्योधन के यहाँ पक्की नहीं थी, साधारण नौकरी दुर्योधन के यहाँ। और रास्ते में सत्संग हो रहा, कीर्तन भजन, नौकरी की ड्यूटी देने जा रहे थे दुर्योधन के यहाँ। उसने कहा अरे वो कच्ची है, ये पक्की है। कीर्तन में बैठ गए। जब पूरा कह रहे 10 मिनट तो आनंद ले लो, इतना सुंदर हो रहा है सत्संग।
बैठ गए और मन लग गया, जाना भूल गए। जब संपूर्ण हुआ तो गए, कहने लगे हो ये तो टाइम काफी निकल गया, अब तो दुर्योधन मुझे जरूर छुट्टी कर देगा। ठाकुर ने कहा गरीब है, पहले भी धमकियां दे चुका है कि ते तुझे हटा देंगे तो बहानेबाजी करता रहता है, तो अब तो जरूर हटा देगा वो मुझे। तो भगवान ने सोचा कहीं इसकी नौकरी ना चली जाए, चलो हम ड्यूटी। तो नाई बन के, सृष्टि का मालिक नाई बन के, गजब की बात है। भक्तों के बच्चों को भगवान संभालते हैं क्या? भक्तों के परिवारों को भगवान संभालते हैं। जो प्रभु से प्यार करते हैं, मत सोचो कि भगवान प्यार नहीं करते। भगवान जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता संसार का। इसीलिए एक बात ध्यान में रखना, भगवान को निर्मल मन जन सो भय पावा, मोहे कपट छल छिद्र लगा। ना हम भगवान से कपट करें और ना इंसान से। जितने भी प्राणी हैं हमारे दाएं बाएं आसपास हैं, वो सब भगवान के हैं। कपट न करें, छल कपट अच्छा नहीं होता। छल भगवान को पसंद नहीं है। जो बात है स्पष्ट कह दो, मार लेगा, पीट लेगा, गाली दे देगा तो और क्या करेगा, है ना? निर्मल, बस एक शर्त है, निर्मल और जो बनियावे सहज में ताही में चित्त दे। जैसा मन, जैसा प्रभु कृपा करें, असन वसन वतन इत्यादि की सुविधाएं दें, उसी में उसी के अनुसार जीवन बना लो। जानकी जी ने उसी की तरह तो रहना शुरू कर दिया। माँ के घर में थी राजा जनक की, यहाँ दशरथ जी के यहाँ थी राज रानी की तरह, और फिर वनवास हो गया तो तपस्विनी की तरह। एक दिन भी नहीं कहा मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसा जेवर चाहिए, ये मेरे से ये कंदमूल नहीं खाए जाते, मैं थक गई हूँ खाते खाते, एक दिन भी नहीं कहा। उनको पता था अगर मैंने कह दिया तो राम जी कहेंगे जनक जी के यहाँ चले जाओ, लक्ष्मण छोड़ आएंगे। इसलिए घर में क्लेश नहीं करता है। तुम्हारी प्रारब्ध के हिसाब से भगवान ने तुम्हें दे रखा है, तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हें दे रखा है। कौन से कर्मानुसार? सात्विक कर्मानुसार, सात्विक कर्मानुसार, सतोगुणी कर्मानुसार। राजा दशरथ ने जरा सा छल किया था कैकेयी के साथ, हालांकि मजाक किया था कि उसको एकदम बताएंगे रास तिलक है आज राम जी का। पहले दिन ही बता देते, जब निर्णय किया था तो ये क्लेशी न होता। 14 वर्ष का होता क्या न छुपाओ, कोई भी बात है, अच्छी है बुरी है, बता दो। मजे न लो, मजे न लो। राजा ने, उन्होंने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सुमित्रा को पता है, कौशल्या को पता है, सारे अयोध्या वासियों को पता है, सारी तैयारियां हो रही है और मुझे नहीं बताया कैकेयी ने, इसलिए मेरे वरदान दो। पर अगर बताया होता तो ये संकट आता क्या वनवास वाला? नहीं आता, है ना? इसलिए घर में कोई भी बात है बता के करो, मिल के करो, प्यार से करो। भगवान ने उनको तुम्हारा साथी बनाया है,
परिवार वालों को भगवान ने तुम्हारा साथी बनाया, चाहे वो बड़े साथी हैं चाहे छोटे हैं। छुपा के न करो, कोई भी बात छुपा के न करो, स्पष्ट किया गया। और खूब भजन करो, खूब काम करो। आजकल लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो, सैर करने जाओ, एक्सरसाइज करो, सैर करने जाओ। एक्सरसाइज घर की करो ना, पैसे भी बचेंगे, काम भी बढ़िया होगा, मन पसंद का काम होगा और शरीर भी ठीक रहेगा। वो एक्सरसाइज नहीं है क्या? उसी में भी तो हाथ पांव ऊपर नीचे करने हैं। बढ़िया जीवन बिताओ। नौकर भी अगर लगे हैं, भगवान की कृपा है तो उनके साथ में लग जाओ, सिखाने के बहाने ही लग जाओ उसको। तो उसी समय हमें ना शिवाजी का एक भजन याद आया, जब उन्होंने कृष्णा जी ने गाया अवतार देव। बंसरी वाले शाम हमारे घर आ गई, क्या कि हमें कोई दर्शन नहीं हुआ। प्रभु प्रकट हो चुके हैं, अयोध्या में अवतार ले चुके हैं, वनवास में आएंगे तो दिल्ली तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। कोई भी क्या करना होगा,
मुझे कुछ भोग लगा देना। उनको मालूम था कि अब तो ये हमारे लिए फल फूल लाती थी, फल लाती थी खाने के लिए और फूल लाती थी पूजा के लिए, और हमारे जाने की बात तो लाएगी नहीं। तो हमारे लिए जब लाती थी तो हम सारा तो खाते नहीं थे, प्रसाद में उसे भी दे देते, बाद में पड़ी रहेगी, दुखी होती रहेगी। इसीलिए कह के गए कि राम जी आएंगे और उनको फलों का भोग लगाना और ताजे फल खिलाना। अब ताजे फल तभी तो खिलाएगी जो रोज लाएगी। तो बासी क्या करेगी? बासी फिर आप खा लें, इसे जीवन निर्वाह होता रहे। युक्ति होती है ना संतों में, युक्ति है। और ये भी कहा घर से बाहर ना निकलना, कुटिया से बाहर। इसलिए जब राम जी कहें हम आ गए तो जाना। बिलनी राम आ गए। राम जी की आदत थी किसी के घर में प्रवेश ना करने की। राम जी अंदर न जाए तो बिल्ली ने बाहर नहीं आना, दोनों बंधन में बंधे हैं। वो पिता की आज्ञा में है। कौन? राम जी। और बिल्ली की आज्ञा। आखिर जब राम जी ने तीसरी बार कहा बिल्ली हम आ गए, गुरु जी ने कहा 3 बार भिक्षा क्या होती है, 3 बार ही मांगी जाती है। कोई भी काम, संतों का नियम है, कोई वचन हो 3 बार। तो उनका तीसरी बार राम जी कह चुके हैं और ये तो चले जाएंगे, फिर ये रोती रह जाएगी, दुखी हो जाएगी। एकदम से व्यापक प्रभु संत कभी खत्म नहीं होते, संतों की सत्ता कभी खत्म। गुरुजन शरीर छूटने के बाद भी, देहाध्यास खत्म हो जाने के बाद भी साथ रहते हैं। एकदम से पतंग ऋषि ने कहा, आवाज दी भील ने, राम आ गए, राम आ गए हैं, गेट पर खड़े हैं, कुटिया के बाहर खड़े हैं। फिर तो पागल की तरह दौड़ी दर्शन किए। हम सबके भी प्राणपति कौन है? आरती गाते हो ना, ओम जय जगदीश्वरी, उसमें एक लाइन है ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो तुम लोगों के किस किस के प्राणपति हैं? सबकी। हम आत्मा हैं। राम मेरे प्यू, मैं तो राम की बहुरिया। कबीर जी कहते थे, राम मेरे प्यू, मैं तो राम की बहुरिया। तड़प तड़प कर रैन किया, सारी रात इंतजार करती रही मैं। कबीर जी का, नानक जी का कहना था, प्रभु आप आए नहीं। आप सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर के डिजाइन के हिसाब से पुरुष और स्त्री का भाव लिया जाता है, परंतु हम आत्मा है। आत्मा किसकी पत्नी है? आत्मा के रक्षक कौन है? परमात्मा। तो इसलिए बोले कुछ भी नहीं है, प्रेम तो है, उसी की फूल माला बना लो। प्रेम पुष्प के हार बनाऊं, 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 शरणा
हम आखिर भी ये कहना चाहेंगे कि ये जो इतने अभी नीलिमा जी सुना रहे थे, इतने रामायण जी के पाठ, भागवत जी के पाठ, 51 ब्राह्मण, पता ही नहीं चला। इनको तो शायद घर की याद आई होगी। और सब समय पे हवन होता रहा, पाठ होते रहे, इतने सब पाठ होते रहे। अच्छा एक बात बताओ, इन पाठों में जिन्होंने सहयोग किया, तन से दिया, धन से दिया, मन से दिया है, क्या उनके घर में कुछ कमी आ गई क्या? बरसा है जी, भगवान बरसा है। बीज है ये सब क्या है? बीज। ये सब क्या है? बीज डाला जाता है खेत में, जमीन में नीचे, और फल कहाँ आते हैं? ऊपर। बीज डाले जाते हैं देवालय में, शिवालय में, यज्ञ में, पुण्य कर्मों में, विप्रभेनु सुर संतहित बीज डाले जाते हैं। और फसल कहाँ आती है? फैक्ट्रियों में, दुकानों में, व्यापार बिजनेस में। बीमारियों में जो पैसा जाना था वो बच जाता है, मुकदमे में जो पैसा जाना था बच जाता है, चोरी हुआ पैसा जो जाना था वो बच जाता है, और चोरी हो भी जाए तो मिल जाता है। ये भी बात है, पक्की बात समझ लो। हमारे साथ प्राय ये हो कहीं भूल के रख के भूल जाते हैं प्राय। पश्मीने की शाल एक मैया ने अपने हाथ से, बोले महाराज जी मैंने खरगोश के बालों से सूत काटा, खरगोश मेरे घर में है और उससे मैंने और अपने आप सूत काटा और फिर ये शाल बनाई, घर में ही बनवाई बेटे से, और आपने ओढ़नी है, जरूर ओढ़नी है, जरूर ओढ़नी है। हमने कहा अच्छा, बहुत श्रद्धालु शब्दों में बोली। और अचानक हम मणिकरण जा रहे थे और फिर बोले मैं बार बार आ नहीं सकती। हमने कहा फिर कल ले लेंगे। सीढ़ी से हम उतर रहे थे, उतर चुके थे बैठे, तो बोले मैं बार बार आ नहीं सकती, आप ले लो ले लो। और आपने किसी को देनी नहीं है, स्वभाव हमारा पता था। 1 मिनट में पकड़ा देंगे किसी न किसी को, तो बोले किसी को देनी नहीं है, आपको मेरी कसम है देनी नहीं है। अब ये बंधन हो गया ना शब्द का। अच्छा तो तब मणिकरण जा रहे थे, विद्यासागर स्वामी जी थे ना आपके, 6-7 आराधना जी वगैरह 6-7 जने हम लोग थे और बस में ही चल जाने लगे। गाड़ी में आना था, आ नहीं रही थी और शाम को वापस जरूर आना था, तो हमने कहा बस में ही चलते हैं मणिकरण। और उन्होंने कहा स्वामी कोई बात नहीं है, ले चलता हूँ। विद्यासागर ने कहा स्वामी ले चलते हैं, आसन लाना ऊपर से भूल गए, अब ताला भी लगा दिया कमरे को, ये बिछाने के काम आ जाएगी, भगवान ने व्यवस्था कर दी। हमने कहा चलो ये चलो, बस बिछा दी और उतरे सब, तो खाना बना के ले गए थे और कपड़े नहाने के लिए मणिकरण में वहाँ गर्म पानी का है, बड़ा सुंदर है। तो अब उतर गए सब, हमें सामान, हम तो कमंडल उठा सकते हैं और कुछ उठाने की आदत नहीं है, तो बस पीछे रह गए शॉल में। और याद भी नहीं आई, किसी को भी नहीं आई, हमें भी नहीं आई। जब शाम को हम आए लौट के, तो बस वहीं से ही मिलती थी। भगवंतर सुना होगा, भगवंतर में, हाँ जी। तो वहाँ वो बस वाला वापिस आया शाम को, जैसे हमारे से पहले वो आ गया, और इन सब्जी वाले की दुकान थी। बोले मेरी सवेरे गाड़ी में ना एक संत बैठे थे और वो भगवंतर गए, मणिकरण गए थे, वो आएंगे, ये शाल उनको दे देना उनकी। तो जब हम लोग बैठने लगे तो दौड़ के आया सब्जी वाला, बोले ये
आपकी शॉल रह गई थी ना गाड़ी में, वो गाड़ी वाला दे गया। हे भगवान, इतनी रखवाली, इतनी रखवाली करते। बहुत ऐसे जीवन के हमारे खेल हैं, हम आपको इसलिए सुना देते हैं कि आप प्रभु के भरोसे बेपरवाह हो जाओ। बस इंसान के भरोसे नहीं, वो धोखा दे सकता है, और भगवान के भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। ये अनुभव है हमारे जीवन का। एक बार निष्ठा जी और हम, तो स्वामी जी लुधियाना रहते थे और हम करनाल प्रोग्राम कर रहे हैं। आए बोले स्वामी जी श्री महाराज जी पानी भरता है, चलते हैं दर्शन करते हैं। तो तब गाड़ी नहीं थी, बस से आए। बस से उतरे तो फल लेना था भाई, प्रणाम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए हाथ में। रेडी वाले से फल लिया और पैसों की थैली वही रखी, फल ले लिया। तो चले गए मंदिर में। अच्छा, उसने पूछा भी, हमने कहा भी देख अच्छे देना, श्री महाराज जी के लिए फल चाहिए ऐसे। तो श्री बोले कौन श्री महाराज जी? हमने कहा गीता मंदिर। अब उसको गीता मंदिर, ये भगवान ने कहलाया ना, ठाकुर ने कहलाया, एड्रेस दे दिया एक तरह से। ऐसे शाम को वो बेचारा फल बेच के और मंदिर में आया थैली लेके। हम शाम का समय था, संध्या करने ऊपर छत पर चले गए। शाम थी, श्री महाराज जी भी पहले 1 घंटा बंद किया करते थे, हम भी चले गए। तो श्री महाराज जी आ गए, हमें पता न चला। आए तो संगत भी आ जाती थी उस समय में। तो उसमें तो सब्जी वाले ने कहा, महाराज जी ये आपके संतों की थैली रेडी पे रह गई थी। बोली बेटा कितने पैसे हैं? बोली जी मैंने तो खोली। अच्छा, श्री महाराज जी कहा हम खोलेंगे, और बोले तू पीछे रह जा। हमें बुलाया, बोले उसको ढूंढो कहाँ है। हम बुला लिया। हाँ, बोले स्वामी जी आपको पता नहीं चला श्री महाराज जी का दरवाजा खुल गया? अच्छा आ गया। बोले बेटा जरा ना 500 रुपये चाहिए। किसी को दे दे, फिर हम तुझे दे देंगे। मैंने कहा कि अभी काम है ना तेरे पास? अब है कहाँ? कमरे में देखा तो थैली नहीं है। अब हमें शर्म लगी, बाहर आते श्री महाराज जी कहने लगे जल्दी आओ, इसको जाना है बेटा, जल्दी आओ कैसे। तो नियत बदल गई क्या? नियत पूरी बदली थी पर है ही नहीं, तो करें क्या? फिर हमने स्वामी निष्ठा जी से कहा, हमने कहा थैली आपके पास है क्या? हमारे वो संभाल लेते थे हमारी चीज़ों को। तो कहने लगी नहीं स्वामी जी, मुझे नहीं पता कहाँ है, सच मजाक नहीं है कुछ भी। देखा इसका मतलब सब्जी वाले के पास रहेगी। अब श्री महाराज जी के छड़ी से सिर फोड़ देंगे, नहीं आओगे। बेईमान हो गया क्या मन अंदर जाके? जो बात है बताते क्यों नहीं? मैंने कहा श्री महाराज जी को ना फल लिए थे ना जी, वही रहेगी शायद पक्का तो नहीं। बोले कितने पैसे थे? और हमने कभी गिना ही नहीं कितने थे। हमने कहा गिनने वाला गिनेगा, हम कहाँ से गिनते फिरे वाली बात है। हमारे को तो खर्चने पर दिए खर्चते रहेंगे। तो बोले कैसी थी, कैसी रंग की थी? उन्हीं का रंग तो यही था जो कितने बड़े नोट थे, कितने छोटे, हम कुछ पता हो तो बताए वाली बात है। बोले देखिए यही है। आप जी के पास कैसे आ गए? बोले बेटा इसको जानते हो? फिर सब्जी वाले को खड़ा किया, इसको जानते हो? और इतनी शक्लें कहाँ याद रहती हैं। हमने कहा शायद ये वही सब्जी वाला है जिससे फल लिए थे।
मेरे अब इसको दो इनाम, इसकी ईमानदारी का इसको इनाम। पर उसने एक पैसा भी नहीं दिया। बोले माँ जी मैंने ना खोल के देखा और ना मैं कुछ, संतों की मैं सेवा करूं ये मेरा सौभाग्य है, संतों से लूं। तो हमारी तो हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं, प्रभु के भरोसे हो जाओ। अब देखो ना, अभी इतना भंडारा चल रहा, कितना घी लग रहा, कितना तेल लग रहा, कोई सब्जी लग रही, कोई दवा लग रही, कोई पता है? कोई हमारे से पूछे? हम नहीं बता सकते एक दिन में कितना घी लग रहा होगा, सामग्री लग रही होगी, नहीं बता सकते ना। हमने पूछा भी नहीं, पूछा भी नहीं है। हाँ बस ये कह देते हैं जितनी खत्म हो गया हो गया, और लेने वाले आप लोग सेठ हैं या देने वाले। नाम भी ले दें, इंजन तो हमारे बगल में ही बैठे हैं तो डिब्बे सारे ही रहेंगे, बड़े छोटे डिब्बे सब। पर किसी ने अपने सहयोग में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी वजह से ही 50-50 ब्राह्मणों का अनुष्ठान कर लेते हैं, और होता नहीं है पैसा पास में। ये अंजू वगैरह बैठे हैं, कुछ ये ही गिनते हैं, इनसे पूछ लेते हैं अभी कितने हो गए। कभी गिनने की आदत नहीं है, पर कभी प्रभु ने कमी नहीं होने दी है। ऐसा हम आप लोगों को चाहते हैं। इस रास्ते पर चलो, खूब भजन करो, और व्यवहारिक जीवन जो है आपका, जैसा भी है व्यापार में, ईमानदारी का जीवन बिताओ जितना हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा। देखो पेपर चाहे कोई 10 पेज लिखे आए हैं, नंबर 10 पेज के हिसाब से मिलेंगे या सही के हिसाब से मिलेंगे? हाँ बस पर इस बात को याद रखना है ना। तो सही लिखे क्यों, कलम में शायरी और हाथ भी थकाए, क्यों समय खराब करें? सही लिखे। पर ये अनुष्ठान श्री महाराज जी की कृपा, और इस बार तो वैसे भी 4 महीने हो गया, नहीं तो 3 महीने हो चुका है, 4 महीने हो गया। और आनंद रहा सबको, हमारे काल में नहीं रही और कब से चली आ रही है। हमें तो लगता है हमारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, है ना। इसलिए आनंद का जीवन, निश्चिंतता का जीवन। जब हमारी सिर पे सृष्टि का मालिक हमारा पिता है, हमारा पति है, हमारा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। वो द्रविण मैंने धन बन के आ जाएगा, ग्राहक बन के आ जाएगा और दे जाएगा। बीमारियों से बचा लेगा। मिनटों में डॉक्टर कितने पैसे मांग लेते हैं, भजन से हटाओ रोग। अब इस हर अनुष्ठान में 5-7 ब्राह्मण तो बीमारियों के चक्कर में ही करते रहते हैं पाठ पूजा। महामृत्युंजय के पाठ, महामृत्युंजय के पाठ, महामृत्युंजय के पाठ, और ठीक होते रहते हैं, है ना। इसलिए डंडा खा के क्यों सही बताएं, बिना डंडा खाए ही सही बताएं, है ना। तो गायत्री जरूर किया करो, गायत्री के हम पक्ष में हैं, इसीलिए हर अनुष्ठान में गायत्री तो करवाते हैं। गायत्री का मतलब क्या है? इंजन। गायत्री का मतलब क्या है? इंजन। अथवा ऐसा समझ लो ड्राइवर।
गायत्री बुद्धि की देवी है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है गायत्री में। हमारी बुद्धि ठीक रहे, परिस्थिति कैसी भी रहे। देखो परिस्थिति, आप यहाँ से करनाल, क्या करनाल पानीपत दिल्ली जाओगे तो आपकी इच्छा अनुसार सड़कें मिलेंगी क्या? रास्ता मिलेगा क्या? आपकी इच्छा अनुसार सड़कें और रास्ता नहीं मिलेगा। वो तो जैसी बनी है वैसा मिलेगा। इसी तरह से कि ऐसा समय हमारी जिंदगी का, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का आएगा, ये तो सड़क पहले बन चुकी है। प्रारब्ध पहले बनती है, फिर शरीर मिलता है। क्रियमान संचित प्रारब्ध। हम अगर न जाए तो उठने लगे हैं और देर भी हो गई, हमें तो कहीं जाना नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चलता है। संचित कर्म, जो हम कर्म करते हैं वो सब संचित होते रहते हैं। उनमें से फिर जब कुछ निकाल करके प्रभु प्रारब्ध बना देते हैं। जैसे किसी को BA MA वगैरह करनी है तो वो तब तक की पढ़ाई के लिए एक सिलेबस बन जाता है, परंतु वो सारा सिलेबस एक साल में नहीं पढ़ पाता। 9th में ये पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा, फिर 10th में पढ़ेगा, फिर 11वीं में पढ़ेगा, फिर 12वीं में पढ़ेगा। ऐसे पढ़ते 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 BA तक पूरा कर लेगा। इसी तरह से मनुष्य योनि में किए हुए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। क्या? मनुष्य योग, सिर्फ मनुष्य, सिर्फ मनुष्य है। और किसी योनि के किए हुए कर्म गिने नहीं जाते, वो भोग है, कर्म नहीं है। बुद्धि का पुर्जा केवल मनुष्य के शरीर में फिट है। उसमें से अच्छा एक बीज है, कर्म क्या है? बीज है। वो एक बीज 1000 गुना फल देता है। तो ये मनुष्य योनि में किए हुए कर्म हम अगले एक जन्म में नहीं पूरा कर सकते, अनेक जन्म लग जाते हैं उनको भोगने में, अच्छे हों या बुरे। बहुत अच्छे हैं तो देव योनि मिल जाती है। अब जैसे सूर्य है, कल्प के आदि में शुरू आता है और कल्प के अंत तक रहता है। चंद्रमा है और है, देवता है, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है। इतनी लंबी आयु है, अच्छे कर्म है, भोगते रहते हैं। पर वो तो हमें मौका दिया भगवान ने कर्म करने का, तन से भी, मन से भी और धन से। तो हम अच्छे कर्म करें। बाकी तो सड़कों जब जाएंगे, यहाँ से करनाल तक भी जाएंगे, पानीपत तक, तो भी बीच में उबड़ खाबड़ भी आएगा और जंगल भी आएगा और बस्तियाँ भी आएंगी और बाजार भी आएंगे, सब आएंगे, है ना। इसी तरह जीवन की गाड़ी जब चल रही है तो अच्छे भी दिन और बुरे भी दिन, बचपन में या जवानी में या तीनों अवस्थाओं में बुरे ही बुरे नहीं आते। इस बात को ध्यान रखें। पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में जलचर, थलचर, नवचर, चराचर, भूचर, उनकी तीनों योनियां, तीनों अवस्थाएं। बचपन भी दुख में, कुत्ते बिल्ली के बच्चों को देखा होगा ना, पिल्लों को क्या बोलते हैं, हाँ, उनका बचपन भी दुख में होता है, उनकी जवानी भी दुख में होती है और उनका बुढ़ापा भी दुख में, उनके रोग भी दुख में। तो पशु पक्षी कीट पतंगों की तीनों अवस्थाएं दुखद होती हैं और मनुष्य की एक अवस्था, किसी का बचपन, किसी की जवानी और किसी का। परंतु जो अच्छे कर्म करते हैं उनका बचपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी और अच्छा ही अच्छा। कोई है तब अच्छा, कोई नहीं है। अच्छा, हमारा क्या विचार है आप लोगों का? अच्छा है कि नहीं है? बिहारी लाल की जय।
और कोई योग्यता नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई की कोई योग्यता नहीं है, हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे आप लोग होशियार है, परंतु भजन की ठाकुर साथ है। जैसे बच्चे माँ की उंगली पकड़ के बाजार में जाते हैं ना, फिर खिलौना भी लेना है, फिर गुब्बारा भी लेना है, फिर चाट भी खानी है, फिर जलेबी भी खानी है, और उसकी जेब में एक पैसा नहीं होता कि होता है, माँ होती है। उसको पता है माँ सिखानी है। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसे भगवान हमारे सेठ हैं, सेठों के सेठ श्यामल सा सेठ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में